स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आपकी सरोज मैम लेकर के आई हूँ इंग्लिश की क्लास सेकंड। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि कौन से टॉपिक्स जो हैं DSSB जनरल पार्ट में आएंगे और किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में जो इंग्लिश ग्रामर आती है वो कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं। ठीक है, तो आज के हम फर्स्ट क्लास देखिए बिल्कुल ही लो लेवल से बेसिक से हम कवर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे हम। ठीक है, लो से मॉडरेट टू एडवांस लेवल में जाएंगे। ठीक है, जब तक आप मिनिमम 10 क्लासेस नहीं देख लेते हो तब तक आपके मन में डाउट रहेंगे, लेकिन जब आपके 10 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपका बेसिक्स जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टेंस से जाने से पहले आपको सेंटेंस के बारे में पता होना जरूरी है। सेंटेंस में जाने से पहले आपको फ्रेजेस, क्लॉज, ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे क्लॉज के नाम से डर जाते हैं, फ्रेजेस के नाम से डर जाते हैं, तो ये सब आपकी क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। देखिए लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे। देखिए आप मुझे बताइएगा कि ABC क्या होते हैं, ABCD क्या होंगे, ये लेटर्स होते हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप अपने आप से पूछो कि ये लेटर्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा A to Z ये आपके लेटर्स होते हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये ध्यान दो आप कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लेटर्स होंगे ABCD ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, आपकी लेटर होंगे। ठीक है, ये होंगे आपके लेटर। ठीक है, A to Z जब हम कंप्लीट A to Z बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट। ठीक है, एंड जब लैंग्वेजेस की बात आ जाती है तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। लैंग्वेजेस की जब बात आती है तो उसको बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो कई बार बोला जाता है कि अल्फ़ाबेट सुनाइएगा, तो आपको क्या सुना है, A to Z कंप्लीट सुनाना है। ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे कि ABCD आपके लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ABC आपके क्या है, लेटर है, वर्ण है। ये हिंदी में आप क्या बोलते हो, वर्ण। क्लियर, जैसे ए आ ई ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है कि भाई वर्ड क्या होता है। बिल्कुल बेसिक, आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है, जितने भी क्वेश्चन डाउट्स हैं आपके मन में सभी क्लियर हो जाएंगे। मिनिमम 10 क्लासेस आप देखिएगा। ठीक है, 2 या 3 क्लासेस से ही आपको कवर हो जाएगा कि सिलेबस किस तरीके का है। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्लासेस किस तरीके की ले रहे हैं। वर्ड्स क्या होता है, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम लेटर्स, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, जहाँ पे देखिए लेटर्स का कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, लेकिन अगर उनका कोई मीनिंगफुल मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ड्स क्या होंगे, वर्ड होगा आपका कि आज जो कलेक्शन हम बना रहे हैं लेटर्स की, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, कोई उसका मीनिंग आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम वर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रेज की। फ्रेज, क्लॉज, क्लॉज एंड सेंटेंस। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब इसको डिटेल में करेंगे ना तब हम बात करेंगे कि फ्रेज क्या होगी, कौन से टाइप्स की होती है, क्लास क्या होती है, कौन से टाइप्स की होती है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फिर आता है आपके पास, जैसे ले लिया हमने क्या, देखिए आप मुझे बताना कि सेकंड क्लास का बच्चा क्या सीख सकता है। ए स्टूडेंट ओ सेकंड क्लास शुड बी। नो, जो सेकंड क्लास का बच्चा है वो क्या सीख सकता है, उसको क्या सीखना चाहिए, क्या लेटर्स, अल्फ़ाबेट,
अल्फ़ाबेट्स। तो लेटर तो देखो केजी में, आपकी नर्सरी में, स्टार्टिंग में ही सिखा दिए जाते हैं, ठीक है। ए बी सी ये शुरू में ही पता चल जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स क्या होगा, लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज, इतने छोटे बच्चे को लैंग्वेज का ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये शुड बी, होना चाहिए, जानना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट के बारे में बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा अल्फ़ाबेट। तो ऐसे आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि सेकंड क्लास का बच्चा अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉन होगा, अल्फ़ाबेट के बारे में नॉन होगा, या लेटर्स के बारे में। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अल्फ़ाबेट A to Z जो है उसको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि आपका जो सेंटेंस बनता है वो किस तरीके से बनता है। देखिएगा, जो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि ये सब होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम को करने वाला होगा, डजर जो काम को कर रहा होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। जो एक्शन होगा आपके पास, जो भी एक्शन आएगा वो क्या होगी, आपकी वर्ब होगी, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रिसीवर जो होगा ना, जो जिस चीज को रिसीव कर रहा है, रिसीवर जो होगा उसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट जो काम को करने वाला, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। एक्शन जो क्रिया, काम जो एक्शन हो रहा है वो होगा वर्ब, और जो रिसीव कर रहा है उसको हम बोलेंगे रिसीवर या ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल हैं आपके पास। क्या है, राम इनवाइटेड मोहन। राम ने क्या किया, इनवाइट किया किसको, मोहन को। तो राम क्या है, करने वाला, राम ने किया, ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा अपना सब्जेक्ट। इनवाइटेड, ठीक है, कुछ कर्म किया, कोई एक्शन किया उसने, ठीक है ना, और एक्शन किया तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना इनवाइटेड जो हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। एंड जो एक्शन किसने रिसीव किया, इनविटेशन किसने रिसीव किया, मोहन ने। तो ये क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, जब आप 6 लेवल से आप काम कर रहे हो ना, कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, और इनको भी हम फिर डिटेल में निकालेंगे कि वर्ब्स के भी पार्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के भी पार्ट्स क्या होंगे, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। वही कह रहे हैं कि 2-3 जब क्लासेस देख लोगे, ठहर के आप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है अपना अजय, जिनको आता है उनको लग रहा होगा कि इतना ईजी लेवल है, लेकिन उनका रिवाइज हो रहा है, ठीक है, और जिनको नहीं आता है उनको जानकारी मिल रही है, ठीक है। अजय अपना क्या है, अजय अब्यूज्ड रवि, ठीक है ना। अजय ने क्या किया, अजय ने एक्शन किया किसके ऊपर, रवि के ऊपर, ठीक है। ना चाहते हुए भी रवि ने इसकी अब्यूज्ड को क्या किया, गाली को रिसीव किया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अजय अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी वर्ब, एंड ये क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो काम को करने वाला क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या काम किया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, वो हो जाएगी वर्ब, और किसके ऊपर कर्म, कर्म के ऊपर जो काम पड़ रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, वो हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा हम वर्ब को किस तरीके से पहचानेंगे, वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। वर्ब को हम 2 टाइप से पहचानेंगे, व्हाट का आंसर मिल जाए आपको और हुम का आंसर मिल जाए, ठीक है ना। व्हाट का आंसर मिल जाए और होम का आंसर आपको मिल जाए। तो ये क्या है, व्हाट का आंसर कब मिलेगा, जब आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स होंगी ना, नॉन लिविंग थिंग्स, और किसने किया, क्या किया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लिविंग थिंग्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वर्ब, जो एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, किसने किया, ठीक है ना। तो ये आंसर जो मिलेगा वो हो जाएंगे अपने वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। उस सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे आपके, दोनों ही क्या हो जाएंगे, या तो क्या होगा नाउन होगा, या तो होंगे आपके नाउन, या होंगे आपके प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे या तो आपके नाउन हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। ये अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, समझ में आए कि वर्ब क्या होगा, व्हाट का आंसर मिलेगा नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। हुम का आंसर मिलेगा लिविंग थिंग्स में, और व्हाट और हुम का जो आंसर मिल जाए वही आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। क्या किया, किसने किया, कब किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी क्या रहेंगी, वर्ब रहेंगी, ठीक है। जैसे रेखा ब्रोक, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। रेखा ब्रोक
दिस चेयर। अब आप इसको ध्यान से देखना। देखिए रेखा अपनी क्या है, सब्जेक्ट। रेखा क्या है, सब्जेक्ट। ब्रोक क्या है, वर्ब। ठीक है। दिस चेयर क्या है अपना, ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दो, क्या है अपना, रेखा सब्जेक्ट है। रेखा ने क्या तोड़ा, किसका आंसर आया, व्हाट का आंसर आया ना। क्या तोड़ा तो ब्रोक, तो क्या का आंसर आया, वो मिल गई मुझे वर्ब। ठीक है। दिस चेयर, इस चेयर को तोड़ दिया, तो ये क्या मिल गया अपना, ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए। मोहन डेकोरेटेड माई हाउस। डेकोरेटेड माई हाउस। देखो मोहन ने क्या किया, क्या किया, तो किसका आंसर मिल रहा है मुझे, व्हाट का आंसर मिल रहा है ना। तो जहां पे आपको व्हाट का आंसर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो मोहन अपना क्या है, सब्जेक्ट, और माई हाउस क्या हो जाएगा, देखो माई आ गया ना, ये प्रोनाउन आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और व्हाट और हुम का जो आंसर देगा वो आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे देखिए, अजय विल हेल्प हिम। अजय ने क्या किया, किसने हेल्प की, अब की बार आंसर किसका मिला, हुम का। ठीक है ना। किसका आंसर मिला, हुम का। किसने किसकी हेल्प की, अजय ने उसकी हेल्प की होगी। ठीक है ना। तो अजय विल हेल्प हिम, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी वर्ब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, माई फादर इज माई father is scolding। अब देखिएगा, माई फादर इज स्कोल्डिंग राहुल, तो यहां से क्या, किसने किसको डांटा, तो किसका आंसर मिला आपको, हुम का। किसका आंसर मिला, हुम का। तो हुम का आंसर क्या किया, क्या क्या, स्कोल्डिंग डांट दिया, तो ये क्या है, अपनी वर्ब। ठीक है। तो ये क्या आ गया, अपना सब्जेक्ट, और ये क्या है, किसने रिसीव किया, तो ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर। सी सरप्राइज्ड हिम, सी सरप्राइज्ड हिम। ठीक है। तो ये किसका आंसर रहेगा आपके पास, वे है हुम का आंसर रहेगा। किसने किसको सरप्राइज किया, तो ये रहेगा आंसर हुम का। तो आप इतना ध्यान रख लोगे ना कि व्हाट का हुम का आंसर जो दे रहा है वो आपकी मिल जाएगी वर्ब। ठीक है। सी काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, और ये कौन, रिसीव कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मुझे एक आंसर दे दो कि राहुल रीच्ड मुंबई। राहुल क्या हो गया है, मुंबई पहुंच गया है। ठीक है। तो देखो कहाँ, ये आंसर किसका आ रहा है, कहाँ पहुंच गया है, वो वेयर। ठीक है ना। तो वेयर का जब आंसर आ जाए ना, तो वो आपका वर्ब, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अपना क्या हो गया, ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ये भी अपनी वर्ब हो गई। लेकिन ये किसका आंसर मिल रहा है, ये मुंबई क्या है, ये मुंबई क्या है, आपकी एडवर्ब। ठीक है। तो एडवर्ब के बारे में बात करूंगी कि एडवर्ब किसका आंसर देगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, एडवर्ब मिलेगी। अभी तक आपने क्या किया है, वर्ब कर ली है, वर्ब की पहचान हो गई है, सब्जेक्ट की पहचान हो गई है, ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई है। तो ये आपके पास देखिए, वर्ब क्या होगी, जब आपके पास व्हाट और हुम का आंसर आपको मिल जाए तो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन का जब आपको आंसर मिल जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक करना, और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हो।